समझना होगा कि चार चीजों को सीखकर अकाउंट्स में 95 से ज्यादा मार्क्स एक्चुअल में स्कोर करे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के बारे में। देखो, अगर आप दिसंबर 23 के एस्पिरेंट्स हैं तो ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड बहुत ध्यान से सुनना है। स्पेशली अगर आप एक रिपीटर हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। तो आपके मन में सवाल होगा, सर अकाउंट्स का 95 मार्क्स की स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में आप बताओ और हम मान लें, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का लॉजिक और रीजन देता हूं। पिछले 24 अटेम्प्ट का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है ना, जो हमारी अपनी ऑफलाइन क्लासेस हैं, और साथ के साथ फ्यूचर से स्लॉट 1 स्लॉट 2 के बच्चों को गाइड करते हुए पिछले 2019 से ऑनलाइन सेशन में गाइड करते एक अच्छा खासा वक्त हो गया है। और एक सवाल और होगा, सर जब आपने किसी को गाइड किया तो मार्क्स आए हैं क्या? तो इसके क्लैरिफिकेशन के लिए और क्रॉस चेक करने के लिए इंस्टाग्राम पे सीटीसी क्लासेस का पेज चेक करिए, और वहां पे फ्यूचर स्लॉट बच्चों के बहुत सारे मार्क्स लगे हुए हैं, जहां पर अकाउंट में 95, 97, 99 मार्क्स आ रखे हैं। बिलीव सिस्टम डेवलप होगा। तो बात करते हैं यार अकाउंट्स के पेपर में आप किस तरीके से 95 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच। अगेन मैं क्लियर कर दूं, जो भी बातें करने वाला हूं बहुत ही प्रैक्टिकल होगी। स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूं? जब मैं दिसंबर 23 की बैच अनाउंस करूं और क्लासेस स्टार्ट करूं तो आप सबके माइंड मैप ऑलरेडी डिजाइन होनी चाहिए कि ये सारी बातें होने वाली हैं। हमें इस तरीके से पढ़ना होगा सो दैट हम ये मार्क्स अचीव कर सकें। सर अकाउंट में 95 मार्क्स क्यों चाहिए? ये पुश स्टार्ट होता है सीए इंटरमीडिएट के लिए। सोचिए उस बच्चे का माइंडसेट जो पास तो हो गया किसी तरीके से, अकाउंट में 40, 45, 50 मार्क्स हो रखे हैं। दूसरा बच्चा जो अकाउंट में 95 प्लस मार्क्स लेके आया है, उसका कॉन्फिडेंस 101% उस 40 मार्क्स वाले बच्चे से ज्यादा होगा ही होगा। बस वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो सीए इंटरमीडिएट में उसकी ऑल इंडिया रैंक लाने के चांसेस भी हर हाल में बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं यार, सबसे पहली बात क्यों करना है। ऑलरेडी रीजन आपको दे दिया कि आपके सीए इंटरमीडिएट पुश स्टार्ट होगा। देखो, आप सीए फाउंडेशन करने तो नहीं आए सिर्फ कि चलो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इस माइंडसेट से सीए बनेंगे, ताबड़तोड़ वाले बनेंगे, तो आपके लिए पुश स्टार्ट होगा ये मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, क्या फोकस कहां करना है, कैसे अचीव करेंगे? तो सबसे प्राइमरी लेवल पर आपको ध्यान रखना है, कोई कुछ भी बता रहा हो, आपका फोकस होगा भाई साहब स्टडी मटेरियल पर ही काम करना है ना। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस, चैनल मिल जाएगा, जहां पर 45,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस चैनल की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपने वीडियो जरूर देखी होगी। आइए, तो स्टडी मटेरियल में क्या चीज इंक्लूड है? आपका आईसीआई के स्टडी मटेरियल जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेम होगा। एक बात और क्लियर कर दूं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। दिसंबर 23 के लिए सिलेबस सेम है जो एग्जिस्टिंग था, जो ओल्ड था। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये ऑलरेडी वेबसाइट पर है, बट आरटीपी एमटीपी नहीं है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूंगा। न्यू क्वेश्चन सीरीज ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, ये फ्यूचर से स्लॉट के बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं, लाइव क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग पर। पूरा फोकस होगा कि भाई साहब कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करे जाएं, समझो क्वेश्चन पेपर में नया कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपको कंसेप्ट पता होगा, आप मजे कर लोगे पेपर में, है ना। आगे बढ़ते हैं, बेस क्या रहेगा जनाब? प्रैक्टिस, कंसेप्ट, क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है क्या? हमें बेस लाइक 95 मार्क्स का बेस क्या है? हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट सीख लिया कि भाई ये कंसेप्ट है ना, एक प्रैक्टिस करी, कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट पर प्रैक्टिस करी, अब उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करा क्वेश्चंस के ऊपर लगाया, जो आईसीआई मॉड्यूल में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर में है, मॉक टेस्ट पेपर में, आरटीपीज में है। क्वेश्चन भी हो गए, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पर वापस से गए आप। और अगर आपको फ्यूचर से स्लॉट में आने का मौका मिल गया तो आपको यह भी मिल जाएगा कि आप न्यू क्वेश्चन सीरीज पर भी काम कर पाओ। और आगे बढ़ते हैं, अच्छा कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछना चालू करें सर फ्यूचर स्लॉट क्या है। आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। एक जर्नी है, एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर हो आप, है ना, और मैं आपके साथ हूं। तो सोचना कुछ नहीं है, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट हमको सिर्फ पास वाला नहीं चाहिए ना। दिसंबर 23 की मेरी प्लानिंग बहुत सॉलिड है, तुम्हें विश्वास करके चलना होगा कि जून 23 में हमने जितना काम किया है उसका 20-30% और ज्यादा प्लान हो चुका है, उसमें 20-30% का तड़का और लगना बाकी है। ठीक है जी, तो 50% और एफर्ट बढ़ा चुके होंगे जून 23 के कंपैरिजन में। आ जाओ, रिवीजन की बात करें तो 2 to 5 टाइम आपका रिवीजन होना ही चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 2 से 5 बार रिवीजन पॉसिबल है क्या? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे बता देता हूं। एक तो आपकी क्लास हो रही है तो वहां पे बिफोर आफ्टर इफेक्ट लगाना है। क्लास का जो टॉपिक डिजाइन होगा उसको आने से पहले आपको पढ़ना है, लाइव क्लास में आने से पहले। यूट्यूब की ये बात कर रहा हूं मैं, कोई दिमाग मत लाइएगा कि कोई पेड कोर्स निकाल लो, कुछ नहीं कर रहा, आपको तसल्ली से पढ़ना है अभी। फिर क्लास के बाद आफ्टर इफेक्ट लगाना है,
चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जब होती है तो आपको पढ़ना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है पढ़ के आ गया है ना। फिर पेपर की बात करें 40, 70, 90 एंड 100% पेपर, जब आपके पेपर स्लॉट डिजाइन करे जाएंगे तो आपको अगेन तीसरा रिवीजन मिल रहा होगा। फाइनल एग्जाम से पहले हम दे रहे होंगे ताबड़तोड़ डीआरएस, जिसको अपन बोलते हैं दंगल रिवीजन सीरीज, और ये मिल रही होगी तो कमाल हो रहा होगा। तो देखो बड़ी सीधी चीज है, 40, 70, 90 या 100% वाला पेपर स्लॉट अगेन फ्यूचर से स्लॉट के बच्चों को रहेगा। तो जो नॉर्मल बच्चे भी मेरे से पढ़ रहे हो 2 बार रिवीजन तो ले ही लेंगे, और अगर फ्यूचर स्लॉट में मौका मिल गया तो आप 4 से 5 रिवीजन सुकून के साथ ले पाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये पैटर्न होने वाला है। हम स्टडी मटेरियल पर फोकस करेंगे, लाइव क्लास में कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, हर लेवल पर जाके टेक्निकल से टेक्निकल एंड इजी से इजी कंसेप्ट डिस्कस करा जाएगा। इस बार रिवीजन में हमने दिया सब्सिडरी बुक, तो कुछ बच्चों को ऐसा होगा ये भी आता है क्या, आया पेपर में, समझ रहे हो ना, पेपर में आया। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, ट्रायल बैलेंस पेपर में आया, आपको समझना है। लेकिन मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं, ठहरो जरा। आप अपना बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो क्लास 12 से जब आप आए हैं या फिर ग्रेजुएशन जब आपने करा, दोनों बातें बोल रहा हूं। कुछ बच्चे 12th में नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन अपनी बीकॉम, बीबीए या एमबीए करके चलते हैं, ठीक है, तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड ऑलरेडी टच ले चुके होते हैं। बट कॉमर्स बैकग्राउंड में भी आप अपना लेवल चेक करें कि आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़े हो क्लियर है क्या। ऐसा तो नहीं आपने चीजें रट ली है कि ये ऐसे ऐसे होता है, नहीं नहीं नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर है बहुत बढ़िया, नहीं क्लियर है, मिक्स्ड कंसेप्ट है, तो इसको क्लैरिटी पे डालना है। कंसेप्ट क्लियर है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमको तो सब आता है कि हमने अपनी ऑफलाइन बैचेस में ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा रखा है जिनके 12th में 89, 92, 95 मार्क्स आ रखे थे, और पूरे सीए फाउंडेशन जर्नी बोलता रहा बेटा अकाउंट पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हें अकाउंट में तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अकाउंट पर काम करने की जरूरत है। सर अकाउंट तो हो जाएगा सर, अकाउंट टेंशन ही नहीं है सर। हमने कहा ठीक, एक बार करके देख ही ले। 6 महीने लग गए, है ना। 12th में मार्क्स थे 89, 92, 95 तक, ये एक्यूरेट डेटा दे रहा हूं आपको। उनको एक बार और 6 महीने लग गए और एक अटेम्प्ट और लग गया। सोचो उस बच्चे का जिसका 12th में इतना तगड़ा नंबर है, कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज कि हम बेसिक्स पर काम ही नहीं कर रहे, हम कंसेप्ट सीख ही नहीं रहे। 12th में और हाई स्कूल में क्या होता है कि जो मॉड्यूल में है, जो बुक्स वगैरह में है, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट आसपास आ जाता है। आईसीआई सीए फाउंडेशन पे पेपर में कुछ अलग नहीं करता, कोई एक हेड, कोई एक लाइन, कोई एक ट्रांजिशन, कोई एक एडजस्टमेंट ऐसा डालता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है, उसको लगा ले जाता है, और जो रट के चल रहा है उसके बस की ना है। सो आपको समझना है कि ये 4 चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, है ना, कि भाई ये शुरुआत में ही आप बिल्डअप कर लो। क्या है सर? देखिए, नोटबुक और एडजस्टमेंट की एक स्मार्ट कॉपी। कहा ना दिसंबर 23 मेरे लिए बहुत अलग, मैं कैसा है दिसंबर 23 के लिए बहुत सारी चीज ऑलरेडी प्लान करूं। ये रीजन है कि मैं भी बैच दो, मेरे को क्या है ना, कोई कोर्स तो तुम्हें बेचना नहीं है कि मैं जल्दबाजी में जल्दी से बैच अनाउंस कर दूं क्योंकि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है ना जी ना। अपन बड़ा रिलैक्स रहते हैं, कहते कंट्रोल द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। तो अपन कंट्रोलिंग में लगे हुए हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, क्योंकि हम अपना बेस और स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। सोचो उस टीचर के बारे में जिसके पास 24 अटेम्प्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, उसके बावजूद वो दिसंबर 23 के लिए बैठ के प्लान कर रहा होगा। क्यों कर रहा है? बिकॉज उसे पता है दिसंबर 23 बहुत स्पेशल बैच जाने वाली है, जहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये कमिटमेंट होगा उनका खुद से कि यार ये अटेम्प्ट हर हाल में पास करना है। तो जब बच्चा हर हाल में पास करना चाहता है तो उसके लिए हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे कि भाई साहब कराएंगे भी, है ना। आ जाओ, तो नोटबुक और एक एडजस्टमेंट की स्मार्ट कॉपी, एक काम ये, दूसरा काम ये अभी बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, पेन ब्लैक ले लीजिए, एग्जामिनेशन की कॉपी ले लीजिए। एग्जामिनेशन कॉपी आप स्टेशन शॉप पे जाएंगे, वहां बोलेंगे कि जहां पर हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड वगैरह में, यूपी बोर्ड वगैरह में, या फिर आप महाराष्ट्र बोर्ड, जहां से भी स्टेट बोर्ड का, तो अब 2 दुकान, 4 दुकान, 6 दुकान पूछे, कहीं ना कहीं हर हाल में मिल जाएगी। मैं फिर से बोलूं, हर हाल में मिल जाएगी। आपको पता करना एग्जाम वाली कॉपी मिलेगी क्या, आप एक बंडल उठा लो वहां से, है ना, 100, 200, 500 कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत महंगी भी नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, आप जब भी चैप्टर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 40%, ये फ्यूचर से स्लॉट के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ट्राई मारेगी जरूर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत दिल से कि आप अगर फ्यूचर स्लॉट के हकदार हैं तो आपको मौका जरूर मिले, ठीक है। तो आप जितने भी पेपर लिख रहे हैं सब के सब एग्जामिनेशन कॉपी में होने चाहिए। पेपर नंबर 1 की स्पेसिफिक लेवल पर बात कर रहा हूं, ये एग्जाम कॉपी पेपर नंबर 2 में भी यूटिलाइज आसानी से हो जाएगी, ठीक है जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक काम जरूर कर लें, नो योर सिलेबस, सिलेबस जान लीजिएगा, ठीक है। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो अकाउंट में 95 से ज्यादा मार्क्स सिक्योर्ड है, और इस 4 चीजों को करने में सीटीसी क्लासेस और मैं आपकी हर हाल में मदद कर रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल पर जाके, जितना न अभी मैं आपको बता पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। लेकिन हाँ,
अगर आप मुझे यहां तक सुनते आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता दीजिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, और आप ये विश्वास रख रहे हैं कि नहीं कि दिसंबर 23 सर अगर मैं रिपीटर हुआ या मैं फ्रेशर हूं फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट में 95 ज्यादा मार्क्स फोड़ेंगे और इसको हर हाल में अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट है कि सेकंड में फर्क नहीं पड़ेगा, दिसंबर 23 सर हर हाल में पास करेंगे, जितना एफर्ट लेगा लगाएंगे, जैसे आप पढ़ने को बोलोगे पढ़ेंगे, बट पास करके मानेंगे। और सिर्फ पास नहीं, अकाउंट 95 प्लस जाएंगे। और सर लॉ मैथ का कुछ आएगा प्लान आगे, चिंता मत करो। ये सब शुरुआत में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसगाइडेड होते हैं ना, वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकलता है। समझो जरा, आपको सबसे पहले अकाउंट्स की थ्योरी पर काम करना है। ये काम आप अलग अकेले नहीं करोगे, मैं साथ करूंगा, ठीक है। अकाउंट्स की थ्योरी पर, अकाउंटिंग के बेसिक पर उसकी टर्मिनोलॉजी है, जरूर पढ़नी है। बच्चा इसको स्किप मार देता है, बिल्कुल सिरे से खारिज कि टर्मिनोलॉजी हमको सीखनी ना जी, जरूर करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट 21 मार्क्स का वेटेज दिलाते हैं ये। मिनिमम बोलूं तो 16 नंबर पेपर में श्योर शॉट रखा है, आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में आता है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना करें हम इसको। आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सीखेंगे। सवाल आपके मन में क्यों सीखेंगे, तो जवाब देता हूं। 45 मार्क्स का वेटेज है, तुम बोलो जर्नल एंट्री, बेस उसका समझिए। जिस बच्चे को जर्नल एंट्री कंसेप्ट समझ आ गया, उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करना है, नहीं बताओ ना, कमेंट सेक्शन ओपन बताओ ना क्या करना है उसे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से सिर्फ एक करेक्ट एंट्री पास कर देनी है, यही तो है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्या कर रहा है सर, वो गुड्स क्रेडिट पर सेल करेगा, एक बिल ये सेल करेगा, ये सेकंड पार्टी गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेगा, ये बिल ड्रॉ करेगा, ये बिल एक्सेप्ट करेगा, ये पेमेंट करेगा, पेमेंट रिसीव करेगी, पेमेंट नहीं करेंगे तो बिल डिस्काउंट हो जाएगा। सर ये जो ड्रॉर हमारा है, ये बिल जाएगा बैंक लेके, उसे बैंक से विड्रॉ कर लेगा ऑन डिस्काउंट, सर ये इंडोर्सी को भेज देगा। ट्रांजेक्शन ही तो हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन की क्या करना है, जर्नल एंट्री, वही सीखना है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी अकाउंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, शेयर फॉरफीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व, क्या करते हो, जर्नल एंट्री ना। जिस मोमेंट तुम ये सीख गए, अगेन रट नहीं गए, सीख गए कि एंट्री होती कैसी है, और इस बार दिसंबर 23 में हम कुछ इस लेवल पर इसको पढ़ा रहे होंगे कि जब हम आपको ये पढ़ा रहे होंगे तो हमारे माइंड में ये सब रहेगा कि मुझे आपको वहां पहुंचाना जहां आप शायद अभी नहीं देख पा रहे हो। कंसाइनमेंट में क्या होता है, गुड्स सेंड करा है ना, कंसाइन ने पैसे खर्च करे, कंसाइनी ने पैसे खर्च करे, कंसाइन ने गुड्स सेल करा, कंसाइनी का गुड्स जो कंसाइनी तक पहुंच रहा था, गुड्स रास्ते में लॉस्ट हो गए, जिसको अपन अब नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल लॉस बोलते हैं। वो इंश्योर्ड था तो कुछ क्लेम भी मिल गया, उसने कुछ गुड्स सेल करा, कुछ बच गया, इसको कंसाइनमेंट स्टॉक बोला गया। इस पूरे प्रोसेस की एंट्री पास करनी है। सोचो, विजुलाइज करो, 45 मार्क्स का वेटेज। सर ये 45 किस बेस पे लिख दिया आपने, कंसाइनमेंट 10 मार्क्स, कंपनी 15 मार्क्स, 25 10 10 ऐड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आपको सीखना है लेजर अकाउंटिंग। अगर कोई बच्चा मुझसे जानना चाहता है कि सर अकाउंटिंग में कितने सारे चैप्टर हैं, फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग में दो कंसेप्ट है, एक जर्नल एंट्री है और दूसरा लेजर अकाउंटिंग है। तीसरे लेवल पे कुछ स्टेटमेंट सीखने होंगे आपको। क्या बोला मैंने, एक जर्नल एंट्री है, दूसरा आपका लेजर अकाउंटिंग है। बट इन सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अकाउंट्स की थ्योरी सीखना है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको समझना होगा कि इस बार मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करने वाला हूं। शर्त यह है कि आप डेली बेसिस पर DCD को फॉलो करें, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेजर अकाउंटिंग में क्या है जनाब, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग PL क्या है, लेजर अकाउंट है। कैश बुक क्या है, अरे लेजर अकाउंट ही तो, बुक का नाम दे दिया, बस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ही तो बना रहे। NPO, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है, नहीं है क्या, लेजर अकाउंट है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनता है, अपन क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ABC क्या कर रहे हो, पार्टनर्स का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। सस्पेंस अकाउंट क्या कर रहे हो, लेजर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट क्या कर रहे हो, लेजर अकाउंट। क्या ऐसा अलग कर देंगे, सोचो, नहीं दिमाग चलाओ, क्या अलग कर देंगे। तो अगेन इसका वेट चेक करो, तो ये 15 मार्क्स का था, बट हम बोले 10 मार्क्स ले लो। ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। इस बार पार्टनरशिप आया था 20 मार्क्स का, हम बोले 10 मार्क्स का ले लो। 10 10 10 10 तो भी 40 मार्क्स। अभी उठा के इसको चेक करो, वेटेज कितना हो रहा है, क्या ये 90 प्लस जा रहा है, क्या दिमाग में आएगा, हाँ जनाब बिल्कुल जा रहा है। तुम्हें कुछ बोलेंगे सर तो 100 प्लस चला गया, हाँ तो पेपर भी तो 120 मार्क्स का होता है। अटेम्प्ट हमको 100 करना है, 95 श्योर शॉट लेके आना है। तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा क्या आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो पाया, आपको एक गाइडेंस, एक रोड मैप मिला, माइंड मैप मिला कि काम करना कैसे है। और ये चीज शुरुआत से करी जाती है, इन बिटवीन करूंगा तो गाइड तो कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। और आखिरी में डिपेंडेंट चैप्टर और नॉन डिपेंडेंट चैप्टर को फिगर आउट कर लेना। जैसे किसी बच्चे को अगर
एनपीओ सीखना है तो उसे फाइनल अकाउंट सीख लेना चाहिए। फाइनल अकाउंट में समय लगा दे, एनपीओ इजीली उसे आ जाएगा। समझ रहे हो? किसी बच्चे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखना, उससे जर्नल एंट्री सीख लेनी चाहिए, जैसे आएगा वो आसानी से आ जाएगा। तो जो डिपेंडेंट चैप्टर वो सीख लीजिए। नॉन डिपेंडेंट चैप्टर कैसे होंगे? सर कुछ चैप्टर ऐसे जो किसी पे डिपेंडेंट, जैसे इन्वेंट्री डिपेंडेंसी नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट पर है, बाकी नहीं। अकाउंट्स करंट डिपेंडेंसी नहीं है, एवरेज ड्यू डेट डिपेंडेंसी नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वो स्पेशल डिपेंडेंसी नहीं। तो आपको डिपेंडेंट चैप्टर, नॉन डिपेंडेंट चैप्टर को सेपरेट कर लेना, सो दैट हमें पता हो हम अपना एफर्ट एनर्जी कहाँ लगा रहे होंगे। इससे होता यह है कि जो काम तुम 100 दिन में करने वाले हो 70-80 दिन में पैक हो सकता है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। आई बिलीव आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा होगा कि भाई अकाउंट में 95 से कम तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं जी सोचेंगे फिर तो अचीव करेंगे, सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही। सोचो बड़ा, काम करो तगड़ा, और मार्क्स लाओ जैसा तुम्हें रिक्वायर्ड एक्चुअल में है। सो फाइनल लेवल पे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्या आपको पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, और क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर आप सब इसके लिए तैयार, दिसंबर 2023 की बैच नेक्स्ट लेवल जा रही होगी, इसमें जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं हमारे एंड से वो भी एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा होगा। और आपको विश्वास दिला दूं कि दिसंबर 23 में वो कुछ कर रहे होंगे जो आज से पहले सीए फाउंडेशन में नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके बाद सिलेबस बदलेगा। तो जब बदल ही रहा है तो उससे बदलने से पहले तब तो सभी बदल रहे होंगे ना। दिसंबर 23 में ऐसा कुछ बदल रहे होंगे फॉर श्योर, जो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस दे रहा होगा कि भाई 95 से कम तो सोचना ही ना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर कम्युनिकेशन वाच क्लास टिल देन। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। समय याद रखें, हर दिन शाम 7 बजे, और हाँ टेलीग्राम पर रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी मैं आपसे टेलीग्राम पर जरूर से शेयर कर रहा हूँ।